जी से होगा, तो आंसर होगा 2030 तक। तो अभी हमारे जो बिजली और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं कौन, आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है कि 2030 तक भारत में जितनी बिजली पैदा होती है, जितनी बिजली का प्रोडक्शन होता है, उसका 60% रिन्यूएबल सोर्सेज से होने लगेगा। कब तक? 2030 तक। अब रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हो गए? जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गई, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया, मतलब ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। और वैसे आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है, जो 2030 तक बढ़कर के 450 गीगावाट तक हो जाएगा। और कल भी हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पढ़ा था। हमारी जो भारतीय नौसेना है, उनका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये बनाया गया अभी कहाँ पे? इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला, जो कि केरल में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 मेगावाट है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करने का लक्ष्य रखा है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? 2030 ही होगा। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनीता डेफ्रेंड्स को। तो अभी अनीता डेफ्रेंड्स को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1997 से लेकर के 2001 तक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद अब ये दोबारा से इसकी उपाध्यक्ष बन रही है, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अशोक लवासा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष बने। ये पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने ये, और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने ये। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से 2 पॉइंट याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। अभी आपको याद होगा 2022 में जो डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे, उनको स्थगित कर दिया गया। अब वो कब होंगे? 2026 में होंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। तो अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये किन की जगह लेंगे, किन का स्थान लेंगे? तो ये कर्णम शेखर का स्थान लेंगे, और ये कर्णम शेखर अभी 30 जून को ही रिटायर्ड हो गए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। बाकी रमेश बाबू की बात करेंगे, अभी करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने थे ये। और अश्विनी कुमार तिवारी ये एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे। जबकि प्रकाश चंद्र कांडपाल की बात करेंगे तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। तो ये नाम याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से सुनो, अश्विनी कुमार तिवारी तो एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे, और प्रकाश चंद्र कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा, और एमडी सीईओ तो अब यही बन जाएंगे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न मैंने आपसे कल पूछा था, चलो आज भी पूछता हूँ। बताओ, गुड पीपुल टू बैंक विद किस बैंक की टैगलाइन है? कल मैंने आपसे उल्टा प्रश्न पूछा था, और इसका आंसर बहुत कम स्टूडेंट ने दिया। और मैं उम्मीद करूंगा खास तौर पे उन स्टूडेंट से जो हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हैं। अगर आप वो वीडियो देखते होंगे तो इस तरह के काफी प्रश्न मैं आपसे पूछता रहता हूं उस वीडियो में, तो कम से कम आप तो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। तो सुन लिया आज का प्रश्न क्या है? गुड पीपुल टू बैंक विद किस बैंक की टैगलाइन है? भाई इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन तो क्या है? गुड पीपुल टू ग्रो विद। आपसे पूछा जा रहा है गुड पीपुल टू बैंक विद किसकी है? बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को। तो अभी नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। और ये किनकी जगह लेंगे? ऋषि श्रीवास्तव की जगह लेंगे। ये नवीन ताहिलानी इनका नाम है।
तो इनका नाम याद रखना। बाकी अरुण कुमार की बात करेंगे तो रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष बने ये। और सुमित देव की बात करेंगे तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीएमडी बने थे अभी ये। और श्रीकांत माधव वैद्य ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने MGT D20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। और ये परीक्षण कहां पे किया गया? तो ततारस्तान के कजानबश विमानन केंद्र में। और इसका उत्पादन 2021-22 तक किया जाएगा। तो इस नई टेक्निक से जो मुख्य इंजन के एलिमेंट्स है उसके उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना से कम हो जाएगा। और उसके उत्पादन में जो लागत होती है, जो प्राइस होती है, उसमें भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी। तो सिंपल सा एक प्रश्न से आपको याद रखना है कि अभी किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा रशिया ने। अब बात रशिया की है, ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और नए प्रधानमंत्री बने थे, क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तिन नाम है। अच्छा, रशिया की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के हिसाब से व्लादिमीर पुतिन 83 साल की उम्र तक या 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और परमाणु हथियार से याद आता है कि रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवेनगार्ड को सेना में शामिल किया था। दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी रशिया के पास है, जिसे कहते हैं अकाडेमिक लोमोनोसोन। उसके अलावा 2020 के अंत तक रशिया आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प ने। तो अभी केरल में स्थित नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने रीस्टार्ट इंडिया नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल देश भर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया है। अच्छा, हमारे MSME मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अच्छा, MSME से कुछ करंट अफेयर्स के मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। अभी आपको याद होगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। उसके अलावा MSMEs के लिए गुजरात सरकार ने एट 1 क्लिक पहल भी शुरू की थी, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा साहिल सेठ को। तो अभी साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है। बाकी रोशनी नादर मल्होत्रा ये भी HCL टेक्नोलॉजीज की नई चेयरपर्सन बनी है। दिलीप उमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम पावह ये BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे। अच्छा, ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स मतलब हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही प्रश्न बन सकता है आपका कि साउथ अफ्रीका इसमें कब ज्वाइन हुआ था? तो 2010 में। तो ये आप याद रखना, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते आगे। फिर है अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर कैरियर कौन सा है? तो आंसर होगा स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट भारत अमेरिका रूट पर दोनों देशों के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के अनुसार काम करेगी। ये स्पाइस जेट देश की पहली बजट एयरलाइन है जो अमेरिका के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू करेगी। एक्चुअली अभी तक एयर इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में वंदे भारत मिशन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए परिचालन करने का एकमात्र लोकल कैरियर था। वास्तव में तो ये पहली बार होगा जब अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज के बंद होने के बाद भारत की एक प्राइवेट एयरलाइन अमेरिका के लिए उड़ानें संचालित करेगी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में है। और इसके CEO है अजय सिंह। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत किस देश से हैमर नाम के गतिरोधी मिसाइलों को खरीद रहा है? तो आंसर होगा फ्रांस से। यहाँ पे हैमर का मतलब हो गया हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो भारत फ्रांस से
हैमर नाम की मिसाइलें खरीदने जा रहा है। हैमर ये एक मध्यम दूरी के एयर टू ग्राउंड हथियार है और ये मूल रूप से फ्रांसीसी वायुसेना और वहां की नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। आपको याद होगा हम राफेल भी फ्रांस से ही खरीद रहे हैं और इस महीने के अंत तक 5 राफेल हमें मिल भी जाएंगे। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल इसकी पेरिस है। अच्छा, पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। उसके अलावा FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो भी आपके पेरिस फ्रांस में ही होंगे। यहाँ की यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और अभी फ्रांस में नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? जीन कैस्टेक्स बने थे। ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो अभी भारत और इजराइल ने एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू किया है। तो किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है, ये 30 सेकंड में पता चल जाएगा इस तकनीक से जो हम डेवलप कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर के। अब बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल, कैपिटल इसकी जेरूशलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, अभी इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया था रविंद्र टैगोर जी के नाम पे, तो ये आपको याद रखना है। बाकी भारत की एक IT कंपनी है TCS, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था इजराइल ने ऑफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में श्रीपाली विराट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से है? तो आंसर होगा श्रीलंका से। तो श्रीलंका के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं ये श्रीपाली विराट और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये श्रीलंका से है तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो इसकी 2 कैपिटल है, कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट नए बन गए गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री भी नए बने थे और इन्हीं के भाई हैं ये महिंद्रा राजपक्षे उनका नाम है। और जब भी श्रीलंका की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं, देखो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, एक खाड़ी है, जिसे क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, हिंदी में कहेंगे तो पाक जल डमरू मध्य। उसके अलावा याद रखना साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये भी आपका श्रीलंका में बना है, जिसे कहते हैं लोटस। अच्छा, श्रीलंका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो मित्र शक्ति करते हैं और एक स्लाइनेक्स SLINAX ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ में। इसके अलावा अभी करंट अफेयर्स का पॉइंट्स, इसके अलावा करंट से और क्या रिलेट कर सकते हो आप? हाँ, अभी श्रीलंका और मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं, तो ये भी याद रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था करूर वैश्य बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सही उत्तर था रमेश बाबू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना। और कल वीकली पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना और उसका क्विज भी अपलोड कर दिया गया है, तो क्विज भी आप लगा लेना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ, तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।